हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 13 मार्च 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन के बाहरी ऑडिटर समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 गिरीश मुर्मू। गिरीश मुर्मू जी यूएन के बाहरी ऑडिटर समिति के अध्यक्ष बने हैं। यही है गिरीश मुर्मू जी जिनको अभी यूएन के बाहरी ऑडिटर समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और यह प्रेजेंट टाइम पर भारत के कैग है, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। और इससे पहले 2020 के लिए भी गिरीश मुर्मू को पैनल के अध्यक्ष के लिए चुना गया था। वर्तमान में पैनल में 13 देश शामिल है। संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशिष्ट एजेंसियों के द्वारा वित्तीय निर्णयों की रिपोर्ट की गई और वित्तीय जानकारी की पारदर्शिता और सटीक आधार सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता और मानक आधारित आश्वासन वितरण को समर्थन करने के लिए एक विशिष्ट मंच के रूप में बाहरी लेखा परीक्षकों का पैनल 1959 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। और कैग की स्थापना 1858 में की गई थी। कब? 1858 में। और इसका प्रेजेंट टाइम पर मुख्यालय है नई दिल्ली में और यूएन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। कब? 1945 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर पीसीए प्रतिबंध हटा दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आईडीबीआई। आईडीबीआई बैंक से आरबीआई ने पीसीए प्रतिबंध हटा दिया गया है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक को अपने संवर्धित विनियामक पर्यवेक्षण और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के ढांचे से हटा दिया है। और यह नोट किया गया है कि 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए प्रकाशित परिणामों के अनुसार बैंक नियामक पूंजी, शुद्ध एनपीए और उत्तोलन अनुपात पीसीए मापदंडों का उल्लंघन में नहीं है, इसलिए यह पीसीए हटा दिया गया आईडीबीआई बैंक से। आईडीबीआई बैंक के प्रेजेंट टाइम पर सीईओ है राकेश शर्मा और इसका मुख्यालय है मुंबई में। और आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है और इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को एक्ट 1934 के तहत। कौन से एक्ट के तहत? तो एक्ट था 1934 और स्थापना की गई थी 1935 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दीपिका पादुकोण। सॉरी, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया। किसको शामिल किया गया? तो यह दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। यही है भारतीय अभिनेत्री जिसको अभी WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लिस्ट में शामिल किया गया है। और इस लिस्ट में भारत के कई लोग भी शामिल हैं और भारतीय मूल के भी कई व्यक्ति शामिल हैं। दुनिया के राज्य में सुधार के लिए प्रतिबद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता और पुलित्जर विजेताओं, राज्य के अध्यक्षों के और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के एक समूह में शामिल हैं। और इसमें 40 साल से कम आयु वाले लोगों को शामिल किया गया है। कितने? 112 नेताओं को। और यहाँ 2005 में फोरम ऑफ यंग लीडर्स की स्थापना 2005 में WEF के संस्थापक एवं कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस शॉब के द्वारा की गई थी। इसकी WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है कोलोन, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के कोलोन में। और इसके संस्थापक है क्लॉस शॉब और इसकी स्थापना की गई थी जनवरी 1971 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हाल ही में भारत और किस देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तली डबल आई रानीखेत में शुरू हुआ है? तो यह हुआ है उज्बेकिस्तान। किसका राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान और भारत के मध्य यह सैन्य अभ्यास प्रारंभ होने जा रहा है, दोस्तली डबल आई। तो यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य दोस्तलिक सेकेंड यानी कि डबल आई उत्तराखंड के रानी खेत में विदेशी प्रशिक्षण नोड चौबटिया में शुरू किया गया है और यह द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका यह दूसरा संस्करण है। इस महीने की 19 तारीख तक जारी रहेगा और अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में हुआ था। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और यहाँ पर मुद्रा चलती है सोम। क्या यहाँ की मुद्रा सोम है? और यहाँ के राष्ट्रपति है शवाकत मिर्जियोयेव। कौन है? मिर्जियोयेव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेयरलेस डिवाइस को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया भी एक्सिस बैंक ने। किसने? एक्सिस बैंक ने वियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेयरलेस डिवाइस को, यही है वह डिवाइस, वेयरलेस कॉन्टैक्टलेस वेरिएबल डिवाइस, जिसको लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। और यह एक्सिस बैंक ने वियर एंड पे के तहत पहनने योग्य संपर्क रहित भुगतान उपकरणों की श्रृंखला शुरू की है। ये डिवाइस बैंड की चेन और वॉच लूप जैसे पहनने योग्य उपकरण के विभिन्न रूपों में आते हैं और 750 रुपये की शुरुआती कीमत से यह उपलब्ध है। और इसमें 5,000 रुपये तक कोई पिन की ज़रूरत नहीं होगी और 5,000 से अधिक यदि आप पैसे का लेन देन करते हैं तो इसमें पिन की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में और इस बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में। और इस बैंक की टैगलाइन है दिल से ओपन। क्या है? दिल से ओपन। और एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किसके साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन रडार विकसित किया है? तो यह विकसित किया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ में। तो अब बात कर लेते हैं नासा की। और इस मिशन के द्वारा अत्यंत उच्च रेजोल्यूशन की छवियों का निर्माण करने में सक्षम सिंथेटिक एपर्चर रडार का विकास पूरा कर लिया है और यह नासा के साथ में पृथ्वी अवलोकन के लिए दोहरी आवृत्ति एल और एस बैंड SAR के लिए एक संयुक्त सहयोग है। तो अब बात कर लेते हैं इसरो और नासा की। तो इसरो के अध्यक्ष के सिवान। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। और नासा के कार्यवाहक प्रशासक है स्टीव जुर्स्की और यहाँ इसका मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। और इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1958 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको बैटन ऑफ ऑनर भेंट किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पुडुचेरी की प्रशासक किरण बेदी को यह बैटन ऑफ ऑनर भेंट किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। यही है पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी जिनको यह बैटन ऑफ अवार्ड दिया गया है। रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति भवन में पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को बैटन ऑफ द ऑनर एक प्रशंसा पत्र प्रदान किया। और पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भारतीय गणराज्य के प्रति एक साथ सजाया गया बैटन ऑफ ऑनर और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में उनकी सेवा को मान्यता देने वाला प्रशंसा पत्र प्राप्त किया है। और पुडुचेरी के भी उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है तमिलिसाई सौंदरराजन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लूनर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए रूस ने किसके साथ समझौता किया है? तो रूस ने समझौता किया है चीन के साथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चीन और रूस की स्पेस एजेंसियों ने संयुक्त रूप से लूनर स्पेस स्टेशन निर्माण करने के लिए अपनी राष्ट्रीय सरकारों की ओर से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
क्या है चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन और रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकॉसमॉस। क्या है? रोसकॉसमॉस। और इन दोनों ने 9 मार्च 2021 को एक हस्ताक्षर किया है यानी कि MOU साइन किया है इस समझौते के लिए। अब बात कर लेते हैं चीन की। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ पर मुद्रा चलती है रेनमिनबी और युआन। यहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और चीन के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ पर राजधानी है इसकी मॉस्को और रूस की मुद्रा है रूसी रूबल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 फीफा अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को फीफा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। यही है भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन जिनको अभी फीफा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। देख ले, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा एक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह प्रसिद्ध अभिनेता दुनिया के फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए अपने समर्पण और योगदान के लिए फीफा पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सिनेमा के व्यक्तित्व होंगे, यानी कि अब पहले भारतीय भी कहलाएंगे। और यह फीफा संबंध फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, जो एक फिल्म निर्माता और अभिलेखविद शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। यह फाउंडेशन भारत की फिल्म विरासत को संरक्षित करने और पुनर्स्थापित करने, दस्तावेज प्रदर्शन करने के लिए और अध्ययन के लिए यह समर्पित है। और फीफा की स्थापना 17 जून 1938 को की गई थी। कब? 1938 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति महामदऊ इस्सौफू ने अफ्रीका का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइजर। नाइजर के राष्ट्रपति महामदऊ इस्सौफू ने अफ्रीका का शीर्ष पुरस्कार जीता है। यही है नाइजर के राष्ट्रपति महामदऊ इस्सौफू जिन्होंने अफ्रीका का प्रमुख पुरस्कार जीता है यह। और इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज़ इब्राहिम प्राइज़ फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 जीता है, जिसका नकद पुरस्कार $5 मिलियन है और सूडानी अरबपति मो इब्राहिम की संस्था द्वारा दुनिया के सबसे गरीब महाद्वीप में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए 2006 में यह शुरू किया गया था। इब्राहिम पुरस्कार के वह 6वें विजेता है। कौन? यह मसूद जी। और नाइजर की राजधानी है नियामी। क्या यहाँ की राजधानी नियामी है? और यहाँ पर मुद्रा चलती है फ्रैंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।